प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको पता ही है कि गणित में हम पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं और आयतन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 13.1 का हमने प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने प्रश्न नंबर 5 करना है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके सम्मुख है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये आप देख रहे होंगे। दो डिब्बे हैं, एक तो घनाकार डिब्बा है, इसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। अब घनाकार डिब्बे का एक किनारा दे रखा है, यानी एक भुजा दे रखी है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इससे सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 10 ही 10 होंगी, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। और घनाभाकार डिब्बा दूसरा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय। फिर उसके बाद किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, या कुल पृष्ठीय। ठीक है, तो चलो हम प्रश्न में हल करते हैं। पहला ही देख लेंगे। इसमें दिया है, क्या दिया है। दिया ये है कि घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर है 10 सेंटीमीटर और घनाभाकार डिब्बे की क्या लंबाई बराबर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर ये दिया है। ये हमें दिया है। अब देखिए, दो डिब्बे हैं। अब इसमें पहला, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब देखिए, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी घन वाला सूत्र लगेगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर, या 4a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर भी बोलते हैं। तो 4 गुणा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 है भुजा इसकी, 10 का स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं 4 गुणा 10 गुणा 10, यानी कितना हो गया, 4 गुणा 10 × 100, यानी हो गया 400 वर्ग मीटर। ठीक है, यह है घनाकार डिब्बे का। अब है घनाभाकार। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का।
घनाभ का होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2 गुणा L। यहाँ देखिए हमने ऊपर लिखा नहीं है, यहाँ ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है। LB, L गुणा B, L 12.5 गुणा B 10, ठीक है, 12.5 गुणा 10 प्लस B गुणा H, यानी कौन सा, B गुणा H 10 गुणा 8, 10 गुणा 8, H गुणा L, H और L ये है 12.5 गुणा 8, 12.5 गुणा 8, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, ये बीच में प्लस है, अलग अलग पद हैं ये। 2 गुणा 12.5 में 10 की गुणा करेंगे, एक अंक बाद दशमलव है यहाँ पर, ये आपका दाईं तरफ चला जाएगा, गुणा में दशमलव दाईं तरफ जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका 125, गुणा करके 125 आएगा। 10 8 80, यहाँ गुणा कर लीजिए, 8 का पारा बढ़िए, 8 पंजे 40 का 0, फिर दशमलव, 8 दूना 16 और 4 20 का 0, फिर 8 एकम 8 और 2 10, ये आपका आ गया यहाँ पर गुणा करके। हम दोबारा लिख सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, 125 प्लस 80, अब ये हो जाएगा 100, दशमलव का 0 हमने हटा दिया, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उससे। अब यहाँ जोड़ लीजिए, इनको जोड़िए, 125 और 100 कितने हो गए, ये हमने गड़बड़ कर दिया, पार्श्व पृष्ठ की जगह कुल पृष्ठीय लगा दिया, ये तो कुल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कुल पृष्ठीय हमने कर दिया है यहाँ पर, आपको इसको बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, अब जब निकाल ही लिया है तो 125 और 100 हो गए, इनको जोड़ लीजिए, ये हो गए 180 और 125 जोड़ लीजिए, 2 गुणा ये 5, 8 2 10 का 0, 1 1 2 और 1 3, 305, 2 से गुणा करेंगे 305 में कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 0 0, 1 का 1 आ गया और 2 3 6, 610 वर्ग मीटर, ये आ गया कुल पृष्ठीय। यहाँ हम पार्श्व पृष्ठीय निकालना था, यहाँ आप ध्यान देंगे, हमने यहाँ पार्श्व पृष्ठीय निकालना था और हम यहाँ कुल पृष्ठीय निकाल बैठे, गलती हो गई, ये बाद में निकालना था, तो इसे हमने पहले निकाल दिया। आप क्या करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इतने पोर्शन को आपने यहाँ, इसके बाद क्या करना है वो मैं अब बताता हूँ। इसके बाद हमने पार्श्व पृष्ठीय निकालना था, लेकिन सूत्र हमने पार्श्व पृष्ठ की जगह कुल पृष्ठीय का लगा दिया, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसका आप ध्यान देंगे। अब देखिए, क्योंकि सेकंड नंबर में पूछा ही है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो हम घनाभ का हमने कुल पृष्ठीय निकाल दिया, तो घन का भी निकाल देते हैं। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय तो 4a स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठीय 6a स्क्वायर होता है, यानी 6 गुणा 10 का स्क्वायर, 6 गुणा 10 गुणा 10 और हमारा हो गया 6 गुणा 100, यानी हो गया कितना, 600 वर्ग मीटर। क्या लिख सकते हैं, घनाकार डिब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इतना, इसे हम बाद में करेंगे। देखिए ये दोनों चीज़ आपने बाद में करनी है, ये दोनों चीज़, ये और ये। इससे हमारा दूसरा जो प्रश्न था वो था, ये था किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो आप देख लेंगे कम कौन सा है। भाई घनाभाकार का तो आ गया 610 वर्ग मीटर और घनाकार का आया 600 वर्ग मीटर। तो कम घनाकार का है, कितना कम है वो हम अभी ज्ञात करते हैं। लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 610 में से 600 घटा लीजिए, बराबर 10 वर्ग मीटर कम है। ये पूरा आंसर आ गया। ठीक है, अब बारी आई जो हमने पहले कर दिया था पार्श्व पृष्ठीय। तो हमें घनाभाकार डिब्बे का भी, क्योंकि घनाकार डिब्बे का हमने पार्श्व पृष्ठीय पहले निकाल दिया था, जो कि हमने पहले ही निकालना था, और ये सेकंड नंबर का था। फर्स्ट नंबर का आधा पार्ट हमने पहले कर दिया, आधा पार्ट बाद में कर रहे हैं। आपने दोनों पार्ट पहले ही करने हैं। देखिए घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? ये होता है 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 गुणा L प्लस बी गुणा एच। 2 गुणा L हमारा है 12.5, बी हमारा था प्लस बी हमारा था 10, एच हमारा है 8। अब कर लीजिए ज़रा, 12.5 और 10 हो गए, 10 जोड़ दीजिए इसमें, 12 में 10 जोड़े 22, 22.5 गुणा 8, 2 का गुणा कर दीजिए पहले, 22.5 में 2 का गुणा करेंगे डबल हो जाएगा, 22.5 यानी 22.5, 22.5 का डबल होगा 22×4 45, और 8 की ओर गुणा, इसकी गुणा भैया है, 8 की ओर गुणा कर दीजिए, 8 में 40 का 0, 832 और 4 36, 360 वर्ग मीटर। ये थोड़ी सी एक अजीब सी स्थिति है। अजीब सी स्थिति कैसे है? देखिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 400, है ना। घनाभागार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 610 और घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600। यानी घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभागार डिब्बे से कम है। लेकिन जो पार्श्व पृष्ठ की बात हो रही है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 400, घनाभागार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360। हो गया ना कम। यहाँ घनाभागार डिब्बे का यहाँ पार्श्व पृष्ठ कम है, कुल पृष्ठीय ज़्यादा है। ठीक है ना। लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है? 400 में से 360 घटा लीजिए, बराबर 40 वर्ग मीटर अधिक है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपने करना कैसे है। हमने यहाँ पे गलत थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर।
तो आपको कैसे करना है अब हम कर तो चुके हैं उसको। आपको यहाँ से शुरू करते हुए और यहाँ तक पहले करना है, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, और यहाँ पे जो ये लिखा है 10 वर्ग मीटर कम है, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। अब आपने पता चल गया हो कैसे कैसे करना है। ये वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर कर लेना भाई, यहाँ सेंटीमीटर में है सारे के सारे। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर कर लेना, जहाँ भी वर्ग मीटर लिखा है ये सारे सेंटीमीटर में है, हमने वर्ग मीटर कर दिया है। तो इस तरह से हमने आपको बताया, इस प्रकार से आपको ये करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास। एक छोटा पौधाघर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, इसमें आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप लगाकर चिपकाकर रखा गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब पौधा घर आपने कभी देखा हो, शीशे का है, उसके अंदर पौधा लगाया जाता है, तो ये थोड़ा सा किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। अब इसमें कहा इसने कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ आधार में भी शीशा लगा है, सब जगह शीशा ही लगा है, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह शीशा लगा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल जो है वो होगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। अब टेप की लंबाई निकालनी है यहाँ पर। चलो आप पहले हम देखिए दिया क्या है। क्या दिया है, घनाभाकार, इसमें लिखा नहीं है पर हमने घनाभाकार मान लिया है। घनाभाकार पौधा घर, घनाभाकार पौधा घर की लंबाई L बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर ये भी 25 सेंटीमीटर। अब जो फर्स्ट है इसका शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुणा L गुणा B LB, B गुणा H BH, H गुणा L यानी HL। 2 गुणा LB आपका है 30 25, 30 गुणा 25, BH यानी 25 गुणा 25, HL यानी 25 गुणा 30, 25 गुणा 30। अब गुणा कर लीजिए, 0 का 0, 25 या 75, ये हो गया 750। 25 25 के 25 25 हम होता है 625। 25 और 0 0, 25 या 75, ये भी 750। जोड़ लीजिए, 750 750 हो जाते हैं 1500,
750 प्लस 625 और जोड़ लीजिए, 5 का 5, 2 का 2, सैकड़ा में जाएंगे 6 5 11 का 1 इक्वल टू 21 25। अब 2 की गुणा कर लीजिए, 2 कहीं 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर। इतनी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा 4250 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर आ गया। यहाँ लिख सकते हैं दोबारा, शीशे की, ये निकाल रहे थे ना हम अभी तक, पट्टियों का क्षेत्रफल, यह आ गया आपका 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें इसने कहा सभी 12 किनारों पर जो टेप लगाना है, यहाँ भी लगना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, देखो 1 2 3 4, तो ये हो गए 5 6 7 8, ये हो गए 9 10 11 12, 1 2 3 4। ये वाली लाइन जो है ये 30 30 होगी, 30 ये 30 ये 30 ये और 30 ये सेंटीमीटर। लंबाई 30 है ना, बाकी 25 है। 25 के कितने होंगे, 25 1, 25 2 और 25 3 और 25 4 ये होंगे। और ऐसे इधर 25 ये, 25 ये, फिर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 25 25 है ना, 25 ये और 25 ये हो गई 12। देखिए 30 की 4 हैं और 25 की 8 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए प्रयुक्त टेप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 4 गुणा 30, 4 गुणा 30, 4 गुणा 25, 4 यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 4 गुणा 4L प्लस 4B प्लस 4H इस प्रकार से होगी। मतलब L भी 4 होती हैं इसमें, चौड़ाई भी 4 होती है इसमें, और ऊंचाई भी इसमें 4 होती है ना। 4 भुजाएं ऊंचाई वाली होती हैं, स्तंभ 1 2 3 4, 4 भुजाएं चौड़ाई वाली होती हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं लंबाई वाली 1 2 3 4। अब 4L यानी 4 गुणा 30, 4B यानी 4 गुणा 25, 4H यानी 4 गुणा ये भी 25। गुणा कर लीजिए, 0 का 0, 4 3 12, ये हो गया 120, 25 चौक 100 और 25 चौक 100, 100 है यार, 200 लिख दिया हमने, 100 है 100, ठीक है। अब 100 और 100 200, 300, 320 सेंटीमीटर लंबाई के फीते की आवश्यकता होगी। अतः 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर पीछे आ गया था, उसका पट्टियों का क्षेत्रफल शीशे की, और ये आ गया आपका टेप की आवश्यकता। धन्यवाद। ये 2 प्रश्न आपने करने हैं सुंदर तरीके से। पहले प्रश्न में जो गड़बड़ हुई थी उसको आप सही तरीके से कीजिए। धन्यवाद।